पंचायती राज चुनाव इस समय अब कुछ ही समय बाद होने हैं। 5 तारीख को ये चुनाव होने, ऐसे के अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी बड़े बड़े नेताओं द्वारा लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर प्रचार किया जा रहा है। ऐसी सरदार शहर की एक सीट है 25 नंबर जिला परिषद सीट, यहाँ से काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर गिरधारीलाल जी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो पिछले लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा के कई पदों पर वो रह चुके हैं। इस समय वो खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इस समय साथ वो खुद हैं। सर, किस प्रकार की चुनौती है आपके सामने, क्योंकि आपका मुकाबला एक युवा के साथ है? देखिए, ये चुनाव है, ये कुछ मुद्दों का चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस के सामने बड़ा संकट है कि कांग्रेस को सरकार बनाए हुए 2 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक विकास के नाम पर कांग्रेस ने एक ईंट भी नहीं रखी है। इसलिए हम विकास के मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे और विकास के मुद्दों को लेकर ही जनता से हम वोट मांगेंगे, क्योंकि जब जब भाजपा की सरकार आई है तो विकास के आयाम छुए हैं। और कांग्रेस का तो वैसे भी चाल चरित्र और चेहरा गांव ढाणियों से लेकर और प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने में साफ हो चुका है कि ये कांग्रेस अब विनाश की तरफ है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी काम करते हैं, चाहे किसान के हित में करें, चाहे किसी भी प्रकार का कोई काम करें, उसका विरोध करना बस इनके जहन में है। इसलिए जनता जान चुकी है। इन्होंने 2 साल पहले किसानों से, युवाओं से वोट बटोरे, लेकिन झूठ के सहारे पर सरकार तो बना ली, लेकिन एक भी मुद्दा इन्होंने पूरा नहीं किया। आप पहले भी चुनाव जीत चुके हो, कितना आपके ऊपर दबाव रहा है? क्योंकि जनता की काफ़ी महत्वाकांक्षा ही बढ़ जाती है जब आप बड़े नेता होते हो, तो कितना दबाव आप पर उनकी उम्मीदों का? देखो, चुनाव में पहले भी जीता और पिछले 5 वर्षों में हमारी जिला परिषद थी और हमारी यहाँ पंचायत समिति थी। इन 5 सालों में जो काम हुए हैं, इन कामों को अगर देखें तो इतने काम पीछे कभी किसी भी सरकार में, किसी भी पंचायत समिति में या जिला परिषद में नहीं हुए जो पिछले 5 वर्षों में काम हुए। चाहे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, उतने काम कभी कांग्रेस ने नहीं करवाए। कहीं ना कहीं आपका मुकाबला वो युवा से है, जितेंद्र राजवी। क्या कहना, किस प्रकार का मुकाबला आप देखते हो? हाँ, युवा है, जितेंद्र है, लेकिन आज केवल युवा नहीं, अनुभव की आवश्यकता जरूरी है। तो हमने भी उम्र ली है, उम्र का अनुभव है, तो मेरे पास में भी जो युवा आते हैं वो मेरे से अनुभव प्राप्त करते हैं। और ये जो चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ी हैं, इन झुर्रियों में एक एक झुर्री में हजार अनुभव छुपे हैं। तो मैं युवाओं से यही निवेदन करूंगा कि युवा मेरे पास में आए और मेरे जीवन का अनुभव आप लेकर और युवा आगे बढ़ें, ऐसा मेरा कहना है। आपको एक बार फिर से जिता के भेजती है जनता, तो कौन सी वो प्राथमिकता है, वो कौन से काम जो आप प्राथमिकता से वो कराना चाहेंगे? गजेंद्र जी, बहुत से ऐसे काम हैं जो करने वाले हैं। गाँवों के अंदर पानी निकासी की भी बहुत जगह समस्या है, पीने के पानी की भी बहुत जगह समस्या है, और पिछले 2 वर्षों में सड़कें भी जो भाजपा सरकार में बनी थी, वो सड़कें भी काफ़ी जगह जर्जर हो चुकी हैं, उनका भी मुद्दा है। तो बहुत से ऐसे काम हैं, और भी छोटे मोटे जनता के काम हैं, उन कामों को प्राथमिकता से मैं करने की कोशिश करूंगा। और मैं तो सेवा का संकल्प लेकर ही जनता के बीच में आया हूं। मैं अभी कोई पारिवारिक और निजी काम कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सेवा के कार्य में लगा हुआ हूं। आप लगातार गांव के क्षेत्रों में दौरा कर रहे हो, लगातार वोट मांग रहे हो, किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है वहाँ से? भारी बहुमत मिल रहा है, अच्छा समर्थन मुझे मिल रहा है, लोग बड़ा प्रेम कर रहे हैं। और मेरी टिकट, मैं तो गदगद हो गया मेरे क्षेत्र के लोगों की बात सुनकर कि एक स्वर में सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से गिरधारी पारी की टिकट मांगी। तो मैं तो उन लोगों का प्रेम देखकर
मैं प्रसन्न हो गया, मैं गदगद हो गया। और अब मैं जनता के बीच में जाता हूं तो सब बड़ा प्रेम और स्नेह करते हैं और सब भारी संख्या से मुझे जिताकर जिला परिषद में भेजेंगे। तो वो बड़ा सदन है, उस सदन में मैं एक एक मुद्दे को बारीकी से उठाऊंगा और कामों का पूरा ध्यान करूंगा। जैसा कि आपका पहले प्रमुख भी पिछली दफ़ा चूरू के अंदर है, वो बीजेपी का था, प्रधान भी बीजेपी का था, इस बार कौन बनने जा रहा है? देखिए, हमारे स्थानीय नेता अशोक जी पिंचा हैं। अशोक जी पिंचा के नेतृत्व में पूरी टीम जोर शोर से लगी हुई है। तो निश्चित ही सरदार शहर पंचायत समिति में प्रधान हमारा बनेगा और राजेंद्र जी और राहुल जी कसवा, उनके नेतृत्व में जिला परिषद में भी जिला प्रमुख हमारा बनेगा। इसमें किसी भी प्रकार का हमें कोई संशय नहीं है। भारी बहुमत से हम जीतेंगे और जिला प्रमुख भी बनाएंगे और 7 पंचायत समितियों में एक आध की मैं नहीं कहता, बाकी हमारे प्रधान बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि जनता को अभी कांग्रेस से मोह भंग हो गया है और जनता अभी 2 साल पहले ठगी गई। किसान और युवा अभी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो बदला अभी लेने का मौका है, अवसर है। तो कहना कहीं सीधे से आरोप है वो गिरधारीलाल पारेख लगा रहे हैं कि जनता ठगी गई है कांग्रेस के राज में और बीजेपी की ही यहाँ पर प्रधान बनेगा और बीजेपी का ही प्रमुख बनेगा, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। हालांकि चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि इनके दावे कितने सच होते हैं। थैंक यू।